नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। हिंदी और पर्यावरण अध्ययन के हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के अंतर्गत जो पर्यावरण पोर्शन है उसके 30 प्रश्न देखे थे। पिछला वाला वीडियो साइड में आई बटन में आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 और उसके अंतर्गत कुल 30 प्रश्न जो है हम देखेंगे और एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मातृभाषा को किस स्तर पर शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता? प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या उच्च स्तर पर? इस प्रकार के प्रश्न आपके सीटेट में आते हैं और नॉर्मल भी पूछे जा सकते हैं। बताना है हमको कौन सा जो है वो सही होगा। तो बात कर लेते हैं आंसर की। मातृभाषा को किस लेवल पर आप शिक्षा का माध्यम नहीं बना सकते? तो आप क्या कहेंगे? उच्च स्तर पर। बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि उच्च स्तर पर कहीं ना कहीं इंग्लिश में आपको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं ताकि आप और बेहतर तरीके से समझें। और मातृभाषा मेन जो फोकस करता है वो प्राथमिक स्तर के लिए होता है। माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर पर उतना नहीं, आप प्राथमिक स्तर पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो इसलिए आप उच्च स्तर पर कह सकते हैं कि माध्यम नहीं जो है वो बनाया जा सकता। 132 प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक हैं? कहानी कथन और श्रुतलेख, कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला, भूमिका निर्वाह रोल प्ले और समाचार वाचन, या भूमिका निर्वाह और बातचीत करना? बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन 1 2 3 4 में। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर चौथा वाला भूमिका निर्वाह और बातचीत करना जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कि आप क्या कहेंगे? प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में जो विधियां ये अधिक सहायक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 33। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? और ये जो प्रश्न है आपका, यानी कि इसका जो आंसर है वो बहुत पूछा जाता है किसमें? आपसे शुद्ध वर्तनी में। तो जल्दी से बताइए, छाटिए कौन सा सही होगा। ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात कर लेते हैं तो बिल्कुल आपका ऑप्शन तीसरा वाला कवयत्री जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? कवयत्री होता है। और एक चीज का ध्यान अवश्य रखिएगा कि कवयत्री लिखा कैसे जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न जो है यही पूछा जाता है। बात करते हैं अगला प्रश्न 34। तमस किसकी रचना है? बहुत ही बढ़िया रचना यहाँ पर पूछी गई है। भीष्म साहनी की रचना है, लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है, उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है, या धर्मवीर भारती की है? चार ऑप्शन में छाटना है। बताना है आपको तमस किसकी रचना है। बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन पहला वाला भीष्म साहनी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तमस, और जो ये तमस है ये भीष्म साहनी जी हैं, इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका जो प्रकाशन है वो हुआ था 1973 में। और इसी उपन्यास से साहित्य जगत में बहुत लोकप्रिय हुए थे भीष्म साहनी जी। और इनको, यानी कि जो तमस है, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी बाद में सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 35। भारत भारती काव्य के रचनाकार जो है वो कौन है? गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त, या धर्मवीर भारती? बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा मैथिली शरण गुप्त सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है भारत भारती, पूछी बहुत जो जाती है, इसको आप याद रखिएगा। वैसे ही सारी चीजें मैं आपको ट्रिक से भी बता चुका हूँ। यदि हिंदी वाली ट्रिक आपने नहीं देखी है, मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ ताकि कोई नया व्यक्ति जुड़े तो वो देख ले। बालाजी स्टडी अड्डा रचनाएं यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर इन सभी की रचनाओं को याद करने की ट्रिक आपको बेहतरीन से बेहतरीन मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीस में कौन सी संधि है? गुण, वृद्धि, दीर्घ, या अयादि? बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो देखिए, ग्रीस का मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी पूछा जाए संधि विच्छेद समास विग्रह, तो आपको, यानी संधि या समास पूछा जाए उसका विग्रह करना आपको आना चाहिए। तो आप ग्रीस का संधि विच्छेद सबसे पहले कीजिए। तो आप क्या करेंगे? गिरी प्लस ईज, मैं लिख के भी चलिए बता देता हूं किस प्रकार से आप करेंगे। गिरी और साथ में ईस, और वो भी बड़ी ई की लगेगी और शाह। अब गिरी जो है यहाँ पर देखिए, गिरी ई आ रहा है ना, छोटी ई आ रहा है, प्लस यहाँ पर ईस में देखिए बड़ी ई आ रहा है, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? बड़ी ई बना रहे हैं ना। गिरीस रा में देखिए बड़ी की लगी है, तो ई और ई मिलकर बड़ी ई बना रहे हैं, यानी कि दीर्घ संधि आपका यहाँ पर ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 प्रश्न कह रहा है अत्यंत का
संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस अंत, अति प्लस अंत, अति प्लस अंत, अतः प्लस अंत, चारों ऑप्शन बताना है आपको कौन सा सही होगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको आगे भी प्रैक्टिस कराते रहें। बात करते हैं चलिए फिर आंसर की। ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा? लाइव टाइमिंग भी मैं बता देता हूं, शाम के 8 बजे की लाइव टाइमिंग है, लाइव आकर भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो आंसर आपका कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर आपका पहला भी अति प्लस अंत लिखा है, दूसरा भी अति प्लस अंत लिखा है, तो आपके ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अति में जो है ई आ रहा है, छोटी ई, और जो अंत है उसमें अंग की मात्रा आ रही है, तो मिलकर क्या बना रहे हैं? अत्यंत के लिए या और अंग की मात्रा ही बना रहे हैं। और यहाँ पर यदि आपसे संधि पूछी गई होती तो आप क्या कहते? यण संधि यहाँ पर जो है वो हो जाती। 38 प्रश्न कह रहा है संगीतज्ञ में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो संगीतज्ञ में जो है आपका तत्पुरुष समास जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा वाला आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 39, यथा साध्य में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययभाव, कर्मधारय या तत्पुरुष। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। यथा साध्य में कौन सा समास है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन 1 2 3 4 में से, तो आपका ऑप्शन दूसरा वाला अव्ययी भाव समास जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये यथा लिखा हुआ है, इससे भी आप समझ जाएंगे। ये सब पहचान के लिए मैंने पहले भी काफी बार आपको बताया है। 40 प्रश्न कह रहा है मदन सलाका किसका पर्यायवाची है? कौआ का है, चिड़िया का है, कोयल का है या कबूतर का है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइए जल्दी से कि चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। पूछा गया है आपसे मदन शलाका किसका पर्यायवाची है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन तीसरा वाला कोयल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कोयल का पर्यायवाची आपका मदन शलाका होगा। और कौन कौन से होते हैं कोयल के? तो कोकिला होता है, पिक होता है, काकपाली होता है, बसंत दूत होता है और सारिका होता है, कुहकिनी होता है, वन प्रिया होता है। इस प्रकार से बहुत ही पर्यायवाची होते हैं। यहाँ पर जो पूछा गया था उसको आपको पता होना चाहिए। 41 प्रश्न देखते हैं। किरण का पर्यायवाची क्या होगा? रश्मि होगा, मयूख होगा, मरीचि होगा या सभी होगा। चार ऑप्शन में बताना है कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो चारों ही आपके बिल्कुल सही हैं। ये सभी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 प्रश्न कह रहा है साक्षरता का विलोम बताइए। निरक्षरता होगा, साक्षर होगा, निरक्षर होगा, अक्षर होगा। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में, तो साक्षरता का विलोम निरक्षरता जो है आपका पहला वाला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सरल सा है विलोम। 43 प्रश्न हित पूछा गया। हित शब्द का विलोम क्या होगा? विहित होगा, सहित होगा, अहित होगा या हितैषी होगा। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका तीसरा वाला आपका ऑप्शन अहित जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हित का विलोम अहित जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न 44 कह रहा है स्वार्थी का विलोम बताइए। परमार्थ होगा, परार्थी होगा, विद्यार्थी तो बिल्कुल नहीं होगा, एक ऑप्शन मैंने ऐसे ही काट दिया, या परावलंबी होगा। चार ऑप्शन में बताना है, छांटना है आपको स्वार्थी का विलोम। बात करते हैं आंसर की कौन सा सही होगा, तो आपका दूसरा वाला आपका ऑप्शन परार्थी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की आपका 45। पति द्वारा परित्यक्त स्त्री को कहते हैं परकीय कहते हैं, विरक्ता कहते हैं, परित्यक्ता कहते हैं, विदग्धा कहते हैं। चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन 1 2 3 4 में से बात कर लेते हैं चलिए आंसर की कौन सा सही होगा। तो तीसरा आपका ऑप्शन परित्यक्ता जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 प्रश्न कह रहा है कि जो दोनों हाथ से तीर चलाता है उसे क्या कहा जाता है? स्तंभित कहते हैं या सव्य साची कहते हैं, स्वयं पाठी कहते हैं या स्तबक कहते हैं। चार ऑप्शन में बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से, तो आपका ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सव्य साची जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जो दोनों हाथ से तीर चलाता है। तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 47 प्रश्न कह रहा है कि पुष्प का तद्भव रूप आपको बताना है क्या होगा। फूल होगा, पुष्प होगा, पत्र होगा, गुलाब होगा। पुष्प का तद्भव रूप बताना है, तत्सम नहीं तद्भव रूप बताना है।
तो बात कर लेते हैं ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फूल जो है वो हो जाएगा। तद्भव मतलब हिंदी रूप पूछा गया है। अगला प्रश्न 48 कह रहा है कि निश्वास में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन 1 2 3 4 में से छांटना है, बताना है आपको। नि होगा, निर होगा, निश होगा, अपि होगा। चार ऑप्शन में आपका चौथा हो तो बिल्कुल नहीं होगा। तीन ऑप्शन में छांट लीजिए कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल सही होगा, यानी कि निस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 49 कह रहा है निस्तेज में उपसर्ग बताइए। निर उपसर्ग, नि उपसर्ग, आ उपसर्ग या निस उपसर्ग। चार ऑप्शन में बताना है निस्तेज जो है इसमें उपसर्ग कौन सा होगा। आंसर की बात कर लेते हैं, तो आपका ऑप्शन 1 2 3 4 में से चौथा वाला आपका ऑप्शन निस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर। ढिंडोरा पीटना मुहावरा जो है वो किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। खेल कराना, प्रचार करना, वाक्पटु होना या डींग हाँकना। अच्छा प्रश्न है। चार ऑप्शन में बताना है कौन सा इसका सही होगा। ढिंडोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में यूज होता है। आंसर की बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन दूसरा वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि प्रचार करना आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मिलते जुलते इस टाइप से भी लग रहे हैं, डींग हाँकना, ढिंडोरा पीटना, परंतु ये नहीं होगा डींग हाँकना। समझ रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा था अच्छा प्रश्न है कि ऑप्शन थोड़े से इस टाइप के दिए गए। प्रचार करना भी होता है, ऐलान करना भी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 51। तूती बोलना का सही अर्थ जो है वो क्या है। रौब होना, प्यार होना, झगड़ा होना, संगीत बजना। बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं, तो पहला ही आपका ऑप्शन रौब होना बिल्कुल सही होगा। 52 प्रश्न कह रहा है किस शब्द की वर्तनी सही है। चार प्रकार के शब्द लिखे हुए हैं, अब पहचानिए इनमें कौन सा सही होगा। मैं 10 सेकंड तक का समय दे रहा हूं आपको। आपको बताना है ऑप्शन 1 2 3 4 में कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो बिल्कुल आपका अपवर्जन दूसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। यही जो है आपका बिल्कुल सही है। 53 प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। पारगम्य टाइप से कुछ लिखा हुआ है। टाइप से मैंने क्यों बोला, क्योंकि पहचानना आप ही को है, बताना है इनमें कौन सा जो है वो सही है होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। आंसर की बात करते हैं, तो पहला ही आपका ऑप्शन पारगम्य जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से जो है वो लिखा जाता है। 54 अगला प्रश्न 54 कह रहा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपको बताना है। चार ऑप्शन है शोक, रति, हास्य या विस्मय। और चार ऑप्शन में श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, बात करते हैं चलिए आंसर की। तो बिल्कुल बिल्कुल आपका ऑप्शन दूसरा वाला रति जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 55 कह रहा है कि गणों की संख्या कितनी होती है। 4 5 7 8। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। गणों की संख्या कितनी होती है। तो बात कर लेते हैं आंसर की, ऑप्शन 1 2 3 4 में कौन सा सही होगा। तो चौथा वाला आपका ऑप्शन 8 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कुल 8 संख्या जो है वो होती है। यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़, ये 8 होते हैं। इनका एक सूत्र भी होता है, या माता राज भान सलगा। उसको याद करने के लिए जो ये 8 होते हैं गढ़, उनको याद करने के लिए सूत्र होता है। 56 प्रश्न कह रहा है कि छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। 1 2 3 4। चार ऑप्शन बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन 1 2 3 4 में से, तो आपका दूसरा वाला ही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कुल 2 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। तो देखिए होते तो आपके 3 हैं, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। पर मुख्यतः जो वर्ड लगा है उसमें हम वार्णिक और मात्रिक इन्हीं दो को लेंगे, तो उस आधार पर 2 ऑप्शन को मैंने यहाँ पर टिक किया है, तो ये आपका हो जाएगा। 57 प्रश्न कह रहा है कि कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास, श्लेष, यमक या रूपक। चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन 1 2 3 4 में से बात कर लेते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन ABCD में से बात करते हैं आंसर की, तो आपका रूपक अलंकार जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि नयन पर कमल का आरोप है और भेद रहित आरोप भी तो आपका रूपक में होता है। 58 प्रश्न कह रहा है कि मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ में कौन सा जो है वो अलंकार है। अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा या पुनरुक्त। ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा, बात कर लेते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल दूसरा वाला उपमा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे लिखा ही हुआ है, मुख बाल रवि सम लाल होकर, मतलब उपमा की बात की जा रही है, ऐसे ही आपको समझ में आ रहा है।
देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। 59 वाला हम आपसे पूछेंगे, 60 वाला हम देख लेते हैं। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? रसखान, मीराबाई, सूरदास या कबीरदास। और वीडियो भी तक आपने लाइक ना किया हो, इतने अच्छे अच्छे हम आपको प्रश्न करा रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, और सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। बात करते हैं आंसर की, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? रसखान, मीराबाई, सूरदास या कबीरदास। तो आपका ऑप्शन 1 2 3 4 में से जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा वाला, यानी कि सूरदास आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, तो 59 नंबर वाला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं कि कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है, जैनेन्द्र कुमार को कहा जाता है, अज्ञेय जी को कहा जाता है, फणीश्वर नाथ रेड्डी जी को कहा जाता है। ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त हुए और 30 में से कितने प्रश्न सही रहे वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो आज छोड़ में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।